हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल प्रोएज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके लेवल के विषय में चर्चा की थी। पार्ट 2 में हम मैनेजमेंट के फंक्शंस के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग कार्य के लिए ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। प्लानिंग में यह एडवांस में डिसाइड किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है और कौन इसे करेगा। यह निर्धारित उद्देश्यों अचीव करने के लिए अपनाई जाने वाली मेथड से संबंधित है। मैनेजमेंट के दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज द्वारा निर्धारित ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए मेन पावर और ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ शामिल करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी को एक लॉजिकल पैटर्न में ग्रुप करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसी तरह तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कार्य के लिए एक अलग पर्सनल डिपार्टमेंट स्थापित किया जाता है। स्टाफिंग एक डिफिकल्ट मैनेजरल फंक्शन है क्योंकि यह उन व्यक्तियों के सिलेक्शन से संबंधित है जो उचित रूप से क्वालिफाइड हों और मेंटली रूप से सिचुएशन के अनुकूल हों। इसी तरह अगला फंक्शन है डायरेक्शन। डायरेक्टिंग कार्यों को पूरा करने की आर्ट और प्रोसेस है। डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की प्राप्ति के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सक्रिय करने से रिलेटेड है। इसके बाद लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। इसका रिलेशन ये देखने से है कि क्या एक्टिविटीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म की गई हैं या की जा रही हैं। कंपटीशन के युग में मैनेजमेंट प्रेडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव की अचीव करने के लिए अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल रखता है। इसके बाद हम मैनेजमेंट के सब्सिडियरी फंक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सपर्ट इसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मानते हैं। कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच फैक्ट, ओपिनियन एंड इमोशन का एक्सचेंज है। मैनेजमेंट का अगला सेकेंडरी फंक्शन है इनोवेशन। मैनेजमेंट के मॉडर्न फंक्शन के रूप में कहा जाने वाला ये फंक्शन एक क्रिएटिव एक्टिविटीज है। इसमें ऐसे काम करना शामिल है जो जनरली बिजनेस में ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं किए जाते हैं। इसमें न्यू प्रोडक्ट की शुरुआत, प्रोडक्शन की न्यू मेथड, न्यू मार्केट ओपन करना, सप्लाई के न्यू सोर्स पर विजय, मोनोपोली की पोजीशन क्रिएट करना आदि जैसी विभिन्न एक्टिविटी शामिल हो सकती है। मैनेजमेंट का अगला सेकेंडरी फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पर डे एक एंटरप्राइज में सैकड़ों डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए डिसीजन लेना भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार एक मैनेजर जो कुछ भी करता है वो डिसीजन लेने के बाद करता है। मैनेजमेंट का अगला सेकेंडरी फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मीन्स एंटरप्राइज की ओर से कंज्यूमर, लेबर, सप्लायर और गवर्नमेंट के साथ डील करना भी हो सकता है। इसके बाद हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के विषय में चर्चा करेंगे। 1. टू अचीव मैक्सिमम विथ लेस एफर्ट्स। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव कम प्रयास से अधिकतम प्राप्त करना है। मुख्य रूप से यह व्यापार पर आधारित है। व्यापार में मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने और लेस कॉस्ट में गुड्स प्रोड्यूस करने का प्रयास किया जाता है। 2. डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का डेवलपमेंट करता है क्योंकि दोनों हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस प्रकार मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का डेवलपमेंट करना है। 3. मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। श्रम और पूंजी के बीच समन्वय बनाए रखना। मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव लेबर और कैपिटल के बीच कोऑर्डिनेट बनाए रखना है। 4. अचीवमेंट ऑफ गोल्स। लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और वे मैनेजमेंट की हेल्प से इसे अचीव करने का प्रयास करते हैं। 5. सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर और उनके साथ ह्यूमन रिलेशन विकसित करना होना चाहिए। इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन के विषय में चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मीन्स है मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स की सभी एक्टिविटी को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से एक साथ लाना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का उचित अनुप्रयोग कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप्ड एक्टिविटी है जहां लोग सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। आम भाषा में इसका मीन्स है आपसी समझ। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करेंगे। 1.
कोऑर्डिनेशन एसिमिलेट्स ग्रुप एफर्ट्स यानी कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को आत्मसात करता है। 2. कोऑर्डिनेशन अश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन यानी कार्य की एकता सुनिश्चित करता है। 3. कोऑर्डिनेशन इज अ परपेचुअल प्रोसेस यानी कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। 4. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल एक्सटेंसिव ऑपरेशन यानी कोऑर्डिनेशन एक व्यापक संचालन है। 5. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द फेलो मैनेजर्स यानी कोऑर्डिनेशन सभी साथी प्रबंधकों का दायित्व है। अंत में हम कोऑर्डिनेशन के इंपोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। 1. फॉर यूनिटी। कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन के सभी क्षेत्रों में यूनिटी बनती है और बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलती है। 2. डेवलपमेंट। कोऑर्डिनेशन से हमारा ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। प्रोडक्शन के विभिन्न कारकों के बीच कोऑर्डिनेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन का समुचित विकास संभव है। 3. फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन उत्पादन के कारक का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। 4. एस्टैब्लिशेस ह्यूमन रिलेशंस। किसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए अच्छे ह्यूमन रिलेशन का होना आवश्यक है। 5. बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कार्य प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप से ही शुरू हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन आदि सभी कार्यों के साथ व्यवस्थित रूप से चलता है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट भी है? हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट बिजनेस के विभिन्न पहलुओं के मैनेजमेंट के लिए जनरल प्रिंसिपल को निर्धारित करता है, लेकिन इन प्रिंसिपल का यूज मैनेजर के अस्तित्व और स्किल पर निर्भर करता है। मैनेजर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के माध्यम से ही मैनेजमेंट की कला में पूर्णता प्राप्त करता है। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट नॉलेज की एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है और इसके प्रिंसिपल को ऑब्जर्वेशन और स्क्रूटनी के आधार पर विकसित किया गया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को केयरफुल एनालिसिस, स्क्रूटनी और इंक्वायर के बाद डेवलप्ड किया जाता है ताकि उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्पष्ट रूप से कॉज और इफेक्ट के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जैसे मोटिवेशन और एफिशिएंसी के बीच संबंध। प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली रूप से साइंटिफिक इंक्वायरी और एनालिसिस के बाद विकसित किए जाते हैं। अंत में स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताएं। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो।